हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी दिवाली बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई, लेकिन आज सुबह से मेरी तबीयत ख़राब है और मैं कुछ आप लोगों से बातों को शेयर करना चाहती हूँ। सपना के बारे में ही बात है। जैसा कि मैं सपना के बारे में हमेशा आप लोगों से के सामने एक पॉजिटिविटी रखती हूँ, तो ये भी पॉजिटिव ही है। बहुत सारे उसके नाम से फेक चैनल बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग सोचिए सपना के नाम से कितने सारी चीज़ें गलत चल रही हैं। पहली बात तो मैं उन्हीं सब जो लोग गलत वीडियोस बना रहे हैं सपना के नाम से, बच्चों के नाम से, उनसे यही आग्रह करूँगी कि आप लोग ऐसे काम को बंद कर दीजिए। आप चाहें तो अच्छी वीडियोस भी बना के बहुत अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं, है ना। ये चीज़ें किसी के लिए, मतलब यार कोई इंसान इतना परेशान है, ऐसी गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ ये बोलूँगी कि मुझे जिस चीज़ के लिए मैं आज इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी वीडियो बना रही हूँ, वो बात ये है कि आप लोग मैंने अपनी कम्युनिटी में डाला था कि फाइनली मामा जी को मतलब सद्बुद्धि आ गई। मैंने ये चीज़ मेरे परिवार से ही सुनी थी। मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं ले रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे बताई जाती हैं, विद प्रूफ बताई जाती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बात पे मैं विश्वास रख लेती हूँ कि मामा जी घर से निकले हैं और मे बी सपना को लेने गए, बच्चों से मिलने गए, लेकिन ये बात नहीं सच है। वो एक्चुअल में कहाँ पे गए कहाँ पे नहीं गए, हम लोगों में से किसी को जानने का अधिकार तो वैसे है नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ हो गई। मामा जी वहाँ न जाके सादाबाद गए हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्लस हमारी मामी के घर भी गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पर्दे के पीछे। मैं कभी अपने चैनल के माध्यम से सारी सच्चाई को नहीं रखती। मैं चाहती हूँ इस चीज़ में सपना ही बोले, सपना के बोलने के बाद ही मैं बोलती हूँ, क्योंकि इस चीज़ को बताने का अधिकार सिर्फ सपना को ही है, क्योंकि उसकी फैमिली की बात है। ठीक है, हम वी आर अ फैमिली, बट ये पर्सनल जो उसकी फैमिली की बात है। लेकिन आप लोगों की सबको मैं यहाँ गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ। वो उससे नहीं मिलने गए, ना बच्चों से मिलने गए, किसी से मिलने नहीं गए। मेरे को लग रहा था कि सपना शायद नहीं मिलेगी, वो नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। उसने अपनी तरफ से सारी कोशिशें करी, लेकिन मामा जी के तो दिल में कुछ और ही है। खैर, उनका फैमिली मैटर है, वो देखेंगे। इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती यहाँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये फिर एक फैमिली की बात खड़ी कर दूँगी मैं फिर वापस, क्योंकि कभी कभी मैं भी कुछ ज़्यादा ही मतलब बोल जाती हूँ, भावनाओं में बह जाती हूँ। और सपना को मेरी तरफ से यही एक मैसेज है कि तुम्हारे दुश्मन बहुत हो रहे हैं, तो कोई नया दुश्मन खड़ा मत करो। तुम अभी खून का घूंट जैसा, मतलब कहते हैं ना, मैं हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो गुस्से में कहते हैं खून का घूंट पी के बैठा हूँ। तो वही काम कर लो बेटे तुम, क्योंकि अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है। इसको ढल जाने दो, तब सबको एक एक करके जवाब देना, है ना। और ऑन सोशल मीडिया मैं जानती हूँ तुमने पॉजिटिविटी के लिए ही मेरा नाम लिया है, बट लोगों को लग रहा है कि यहाँ तुमने मेरी बेइज्जती करी है। लेकिन मेरे को ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसे भी संभलो, तुम्हारा यहाँ पे नाम हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई प्लेस, दिस इज़ योर प्लेस, है ना। ये प्लेस शुरू से तुम्हारा है और हमेशा ही तुम्हारे लिए रहेगा। मैं तो यहाँ बस आप सब लोगों को देख कर आई हूँ और कुछ मुझे अपनी बात रखनी थी, बस मेरा यही सोशल मीडिया से उद्देश्य है। कोई इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है मेरा। और अब कुछ एक दिल का रिश्ता बन गया है बहुत सारे लोगों से। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे मेरे फ्रेंड सर्कल नहीं है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है। और जो लोग तुम्हें जानते हैं ना, वो उनको मैं शुरू से जानती हूँ, ठीक है, उनसे भी मेरी बात होती है। तो मैं चाहूँ तो जितने सारे तुम्हारे नाम से फेक चैनल चल रहे हैं ना, मैं उन्हें बंद कर सकती हूँ, इतनी दम है मुझ में।
लेकिन मैं तुम्हारे कहे मतलब जब तक तुम नहीं बोलोगी ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि फिर सारी चीज़ें मुझे ही देखनी है, जब तक तुम नहीं बोलोगी कि हाँ जो भी ख़त्म कर सकता हो वो ख़त्म करे इन चैनलों को, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। ये चैनल को, मैं जिस चैनल को तुम दिखा रही हो उस चैनल को काफ़ी टाइम से देख रही हूँ मैं, और कई बार मैं उसको बहुत गाली वाले कमेंट्स भी कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बंदा समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक लेडी है और उसका हस्बैंड है, ये दो लोग हैं जो कि वो तुम्हारे ऊपर वीडियोस बनाते, सारी तुम्हारी वीडियोस उठा के फिर उन्हें कॉपी पेस्ट करते हैं। चाहो तो तुम भी स्ट्राइक दे सकती हो अपने चैनल के थ्रू, और तुम्हारी स्ट्राइक हम लोगों से पहले लग जाएगी। और अभी दिमाग में सिर्फ ठंडक रखो, किसी से कुछ ज़्यादा मत बोलो। और तुम्हें पता है और हमें भी पता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी पता है, यू आर राइट, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। और लोग कह रहे हैं कि हर चीज़ का मतलब प्रूफ रखती है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखती है। कई लोगों ने तो, ऐसे लोगों ने कहा है जो कि जिनको मैं भी जानती हूँ। तो भाई ये रिकॉर्डिंग रखना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रूफ देना पड़ता है, अपनी हर एक बात के लिए प्रूफ देना पड़ता है, क्योंकि जनता तुम्हें ऐसे ही नहीं देख रही, लोग तुम्हें ऐसे ही पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि तुम सच बोलती हो और विथ प्रूफ बोलती हो, इसलिए। और मेरी तरफ से हमेशा तुम्हारे लिए पॉजिटिव वीडियो ही बनेंगी, हमेशा जब तक मैं सोशल मीडिया पे रहूँगी तब तक पॉजिटिव वीडियो बनेंगी। और कभी तुम्हें मतलब कोई चीज़ को क्लियर करना हो तो ऑफ कैमरा मुझसे क्लियर करना। मैं नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पे मेरी तरफ से या तुम्हारी तरफ से फिर वापस वही चीज़ हो जब उस पुलिस वाले के सामने हुई थी, क्योंकि तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेले हूँ। लेकिन मामा जी ने ऐसी चीज़ करी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और अंशु को मतलब मैंने हमेशा बच्चे ही समझा, पता नहीं कौन उसका ब्रेन वॉश कर रहा है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, इतना तय है कि उसका ब्रेन वॉश कोई कर रहा है, क्योंकि जो लड़की आंख बंद करके तुम्हारे साथ खड़ी थी, अब सडनली कैसे तुम्हारे अनफेवर हो गई, रातों रात कैसे अनफेवर हो गई। क्योंकि तुम्हें तो किसी के बारे में, मैं गाइस आप लोगों को यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, सपना को किसी के बारे में, क्योंकि एक बहू की हैसियत से मैं भी घर में रहती हूँ और वो भी रहती है, हम लोगों को नहीं मालूम होता कि हमारे पीठ पीछे क्या बात चल रही है ख़ानदान में। इवन मेरा डाइवोर्स फाइल हो चुका था, मुझे नहीं मालूम था, सबको मालूम था, मैं वही अपना कर्तव्य पालन कर रही थी, प्रदीप जी ये, प्रदीप जी वो। लेकिन सब लोग मुझ पर हंसते थे, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं तो अब इसकी पत्नी ही नहीं हूँ, ये इंसान तो मेरे लिए डिवोर्स फाइल कर चुका है। तो ऐसे ही सपना को नहीं मालूम था कि तुम्हारी फैमिली में, मतलब जैसे कि तुम अब बोल रही हो सपोर्ट माय ब्रदर, जिनके लिए तुम सपोर्ट मांग रही हो, उनका चैनल भी तो सपना ने खुलवाया था, है ना। तो सपना को यही मैं कहूँगी कि हर किसी का चैनल मत खुलवाया करो, जिसको खोलना होगा वो खोल लेगा, हर किसी को प्रमोशन मत करो। अपने भाई रॉकी के अलावा मैं नहीं चाहती, और तुमसे जुड़े हुए लोग भी नहीं चाहते कि तुम किसी का प्रमोशन करें, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। ही इज़ योर ब्रदर एंड शी इज़ योर मॉम, तो उनका साथ ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा मैं एक और चीज़ कहना चाह रही थी, मैं यहाँ भूल रही हूँ। एक चीज़ ये थी कि हमारी एक बनर्जी मिंत्रा जी हैं, वो मुझे बहुत क्यूट लगती हैं। तो उनकी एक टारगेटेड लेडी है, कौन सी पता नहीं दुनिया है, तो वो दुनिया को मेरे यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ जाती है कि यार खुद की तुम्हारी डिग्निटी नहीं है, तुम दूसरों पे क्या उंगली उठाओगे। तुमने सपना के नाम से वीडियोस डाली, सपना के नाम से तुमने लाइव्स करी, जिसमें तुमने क्या क्या इल्ज़ाम डाला, है ना। तो ये मत भूलना, उसके पीछे मैं खड़ी हूँ यहाँ, ठीक है। और लोग बोल रहे हैं लेकिन तुम नहीं बोल पाओगी, तुम्हें मैं गारंटी दे रही हूँ, तुम नहीं बोल पाओगी। सुधर जाओ, दूसरी बार तुम्हें वार्न कर रही हूँ, फिर रोना मत, ठीक। क्योंकि तुम्हारी तरह सपना है ना, जुबेन जी नहीं करती। तुम कह रही थी ना मैंने तो सपना की तरह ऐसे नहीं किया, सपना ने ये किया, सपना ने वो किया। हम लोग जुबेन जी नहीं करते। आज उसके पति मर चुके, फिर भी वो अपने पतियों को मानती है, ठीक है।
और मेरा पति ज़िंदा है, मैं फिर भी अपना इतना सब कुछ कर दिया, उसने मुझे हर तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करी, अपनी बेटी को मारने की कोशिश करी, लेकिन मैं जुबेन जी नहीं करती, ठीक है। और तुमने जो ठेला ख़रीदा है ना, उस ठेले पे काम करो तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तुम अपने आप को इंजीनियर बोलती हो, इंजीनियरिंग करी हुई हो, यार कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो एटलीस्ट। तुम क्यों किसी की गालियाँ खाती हो? लोग तुम्हें गाली दे के जाते हैं, जैसे सड़क पे पड़ा हुआ कचरा होता है ना, लाइक उस तरीके से तुम्हें गाली दे के जाते हैं। तो प्लीज़ कीप योर मेंटेन योर डिग्निटी। तुम्हारा कोई कुछ क्या कहे, मैं तो मतलब देख के इतना खून खौल गया तुम्हारी वीडियो। तुम सपना से अपना कंपेयर कर रही हो, तुम मुझसे अपना कंपेयर कर रही हो, यार प्लीज़ देख लो अपनी तरफ, है ना। तुम एक अच्छी इंजीनियर हो, तुम अच्छी पोस्ट पे काम कर सकती हो, क्योंकि काम तुम्हें नहीं करना ना, तुम्हें ऐसे ही बात बनाने के पैसे चाहिए ना। तो ये चीज़ तुम अपने बच्चे को क्या सिखा रही हो? उसको एकदम कचरे की तरह बच्चे को रखती हो, है। पहले तुम थोड़ा अपनी तरफ देखो यार, दैट्स माई रिक्वेस्ट प्लीज़। पहले तुम एक बार शीशे में खड़ी हो और वहाँ देखो। कई बार होता है दिमाग यहाँ ऊपर की मंजिल सटिया जाती है, तो एक बार तुम खड़े हो के अपने आप से पूछो, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ? क्या जो चीज़ मैंने सपना के लिए बोली वो चीज़ सही बोली? पहले तुम अपने कैरेक्टर पे देखो यार। तुम साड़ी पहन के रोड पे डांस करती हो, लोग क्या कहते हैं, है ना। और रही बात, तुम सोच रही हो लखन को तुम टैग करके ये चीज़ें करोगे, तो लखन ब्रो है ना, ही इज़ अ ब्रो। तुम्हारा नाम उसने वहाँ इसलिए लिया था कि तुम्हें उन लोगों ने परेशान किया था, सट्टाबाज फैमिली ने, ठीक, इसलिए। पर तुम उस चीज़ पे भी नहीं चली। इतने बड़े इन्फ्लुएंसर ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन दूसरे दिन क्या, तुम चलनी से अपना सर फोड़ने लगी। मतलब यार थोड़ा यहाँ का इलाज करवाओ। मेरी मानो तो एज अ डॉक्टर मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ, किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलो, क्योंकि तुम्हारा मुझे ऊपर का मंजिल खाली लगता है। सीरियसली, दैट्स माई पोलाइटली चीज़ें रख रही हूँ तुम्हारे लिए। अभी मैं कुछ नहीं कह रही तुमसे ज़्यादा, बट अपनी गलतियों को सुधारो और किसी से अपना कंपेयर मत करो, क्योंकि कोई तुम्हारे जैसा सच में सोशल मीडिया में नहीं हो सकता। मिंत्रा जी हैं, निक्कू जी हैं, ये सब सही कहते हैं तुम्हारे बारे में, है ना। बस तुम्हें इतना ही एडवाइस दूंगी एक बड़ी सिस्टर होने के नाते। तो अपनी चीज़ों को, और बस गाइस यही मैं आप सब लोगों से अपनी बातें शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मैं त्यौहार पे ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती थी कि जिससे नेगेटिविटी फैले। लेकिन यार आप लोग सपना के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में इतना अज्यूम कर रहे हैं ना। एक तो शिवी मैडम ने इतना वो, और वो क्या किसी को डायन कहती हैं यार। आप खुद डायन बन के देखो ना, तब आपको मालूम चल जाएगा। बस यही कहना चाहती हूँ। बाय ऑल ऑफ यू, लव यू एंड सपना टेक केयर। अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तुम बस देखती चलो, अपनी पॉजिटिविटी बिखेरो चारों तरफ, लोगों को अपने आप समझ आ जाएगा। वो शिवी मैडम इतनी सच है ना, तो आप सच्चाई रखो ना। क्यों नहीं रख रही हो? क्यों भाग रही हो? अब तो त्यौहार भी ख़त्म हो गए, मैं तो आपकी सच्चाई को देखने के लिए बेताब हूँ। रखो तो सही आप सच्चाई, फिर सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इतना पॉजिटिव नहीं लग रही, बट प्लीज़ आप अपने प्यार और विश्वास को बना के रखिएगा, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।